देखो, आज बाजार जब खुला तो खुशी का लहर था। सेंसेक्स और निफ्टी में आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे बढ़ता गया, जो ये खुशी का पल था उसमें यहाँ पे दबाव देखने को मिला। इट मीन्स कि मार्केट जो है वहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिला। शुरुआती दौर में जो मार्केट में कुछ पॉजिटिव आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिले, ठीक दोपहर के बाद इसमें गिरावट देखने को मिला और मार्केट बंद होते होते सेंसेक्स और निफ्टी में यहाँ पे मामूली बढ़त देखने को मिला। आखिर ऐसा क्या रीज़न था जिसके पीछे मार्केट में आज आंकड़े काफ़ी अच्छे देखने को मिले और फिर मार्केट बंद होते होते आंकड़े काफ़ी कम वहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिले। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, जब मार्केट ओपन हुआ तो अगर सेंसेक्स की बात करें तो करीबन 700 पॉइंट के साथ यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ों के साथ ओपन हुआ। निफ्टी में भी करीबन 140-150 पॉइंट अप होता हुआ देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे बढ़ता गया, जब दोपहर का समय था, वहाँ से मार्केट में दबाव देखने को मिला और जो निफ्टी का एक जो 26,000 के ऊपर का लेवल था वो फिसल के यहाँ पे 26,000 के नीचे देखने को मिला। आखिर शुरुआती दौर में बढ़त क्यों देखने को मिला, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखो, शुरुआती दौर में अब इन्वेस्टर का सेंटिमेंट्स पॉजिटिव था। पॉजिटिव इसलिए था कि ऐसा एक न्यूज़ आया था कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ अच्छा यहाँ पे ट्रेड डील होने वाला है और उस ट्रेड डील से, जी हाँ, आईटी के स्टॉक्स और जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहाँ पे कुछ जो है फ़ायदा बढ़ सकता है और इसके चलते यहाँ पे खरीदारी होता हुआ देखने को मिला। आईटी के बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे कि अगर आप HCL की बात, TCS की बात करोगे तो ऐसे स्टॉक्स में आज खूब खरीदारी देखने को मिला। जी हाँ, जब मार्केट शुरुआत हुआ और दोपहर तक का अगर हम आंकड़ा देखें तो इसके पीछे एक ही रीज़न सबसे बड़ा था कि अमेरिका के साइड से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया था। जो हमारा एक टैरिफ यहाँ पे 50% का है वो घट के 15% तक हो सकता है और ये न्यूज़ भी इन्वेस्टर के जो ट्रेडर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को काफ़ी इफेक्ट किए और शुरुआती दौर में यहाँ पे खरीदारी बढ़ता गया। अब बात करते हैं असली मोड़ की। आखिर गिरावट क्यों हुआ? जी हाँ, इतना तेज़ी के बाद अचानक से दबाव क्यों देखने को मिला? देखो, अगर आप देखोगे तो जैसे ही मार्केट में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिले तो बहुत दिनों से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग चला है और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक अगर आप देखो दोपहर 1 बजे के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला और प्रॉफिट बुकिंग के चलते यहाँ पे दबाव बढ़ता गया। दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो, अगर मिड कैप और स्मॉल कैप का आंकड़ा देखोगे तो उसमें शुरुआती दौर में भी बहुत पॉजिटिव आंकड़े जुड़ते हुए नहीं देखने को मिले। इट मीन्स अगर आप नोटिस करोगे तो आज लार्ज कैप के इंडेक्स में शुरुआती दौर में काफ़ी छलांग देखने को मिला, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में उतने पॉजिटिव आंकड़े जुड़ते हुए नहीं देखने को मिले। तो एक तो ये तो बात तय है कि देखो, अगर मार्केट में रैली आएगा तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स में भी तेज़ी देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये एक रैली था ये न्यूज़ के चलते था। अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ लार्ज कैप इंडेक्स में एक रैली देखने को मिला जिससे मार्केट को यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिला और उसके चलते यहाँ पे जो दबाव है वो फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आज के दिन में बहुत सेलेक्टिव सेक्टर जो हैं वो काफ़ी जंप किए हैं पॉजिटिव आंकड़ों के साथ और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें दबाव आज भी देखने को मिला। मार्केट का ट्रेंड शुरुआती दौर में पॉजिटिव था, लेकिन वैसे सेक्टर में दबाव देखने को मिला। इससे ये तो पता चलता है कि सिर्फ कुछ न्यूज़ के चलते सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं। मार्केट में ट्रेंड यहाँ पे अभी भी बहुत मोमेंटम वाला देखने को नहीं मिल रहा है। अगले पॉइंट की बात करूँ तो कुछ कंपनियों का क्वार्टरली रिजल्ट कुछ खास देखने को नहीं मिला है। जैसे कि अगर मैं FMCG स्टॉक्स की बात करूँ, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स की बात करूँ, अब ऐसे सेक्टर में दबाव देखने को मिला। अगले पॉइंट की बात करूँ, अगर मैं कुछ टेक्निकल व्यू दूँ, देखो जब निफ्टी ने यहाँ पे 25,950 के लेवल को टच किया तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है। अब जब ये सपोर्ट टूटता हुआ देखने को मिला, अब कई ऐसे इन्वेस्टर का जो एक ताकत है वो कम होता हुआ देखने को मिला और फिर वहां से बिकवाली स्टार्ट हो गया। अब देखो, इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, देखो अब इस ट्रेंड में आपको क्या करना चाहिए। देखो, पैनिक सिचुएशन में नहीं आना है, किसी भी म्यूचुअल फंड से आपको एग्जिट का कॉल नहीं लेना है। हाँ, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड से निकलना चाहते हो, आपके पोर्टफोलियो के लिए वो म्यूचुअल फंड सही नहीं है,
तो यहाँ वैसे म्यूचुअल फंड को आपको रिडीम कर देना चाहिए। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो आपके पोर्टफोलियो में हाई रिस्क जनरेट कर रहे हैं, वैसे म्यूचुअल फंड को भी रिडीम करना चाहिए। कोई भी पैनिक सेलिंग आपको नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली आपको म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब अच्छा खासा कहीं प्रॉफिट देखने को मिलता है तो डर से वो कुछ प्रॉफिट बुक कर देते हैं और सोचते हैं कि बाद में कभी गिरावट होगा तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। म्यूचुअल फंड में आप ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाना। प्रॉफिट बुकिंग म्यूचुअल फंड में आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। लंबे समय का आपका अगर आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी जो प्रॉफिट बुकिंग का है ये कामयाब नहीं है। वैसे स्टॉक्स या फिर वैसे म्यूचुअल फंड में आपको एंट्री नहीं बनाना चाहिए जो काफ़ी हाई है। इट मीन्स कि पिछले 1 साल 6 महीने 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। अब वहाँ पे एंट्री बनाने से पहले आपको कुछ स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए या फिर आपको गिरावट में, करेक्शन में वहाँ पे आपको एंट्री बनाना चाहिए, वो भी एलोकेशन, कम एलोकेशन के साथ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।